Hi guys, this is Parag Chobe and we are here to deal with the transportation problem. So what is transportation problem? It deals with the distribution of goods from several points of supply to a number of points of demand. What is the here we are dealing with the minimization problem, just like we have done in LP problem. So we have problem number 9.13 at page number 390. It has sir has given our transportation problem sheet. So we have it in page number 390. Sorry, 390 नहीं खुला है. What we have here, अपने पास कैपेसिटी है 70, 50, 70, 50 and 30 and the requirements, that is demand is of 40, 50 and 60. So what is our first step in transportation problem? यहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि हमारा जो कैपेसिटी है यानी हमारी जो सप्लाई है और जो हमारी डिमांड है वो इक्वल है या नहीं है. सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा 70, 50 एंड 30 विच इज कम्स आउट टू 150 and 40, 50 and 60 and total is 150. Then now we have two types of solution in transportation problem, that is first is initial basic feasible solution and second is optimum solution which is modified distribution method. So what we are doing is first we are dealing with the northwest corner method. What sir has given us in the sheet, initial basic feasible solution using northwest corner method. So what do we have in this question? We have a capacity of 70 at plant 1 and demand of product A which is 40. So what we are doing in the northwest corner, सबसे पहले हम सबसे राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में डिमांड को फुलफिल करते हैं. अब यहाँ पर डिमांड है हमारी 40 की और सप्लाई है हमारे पास 70 की. तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 40, यहाँ पर हम 40 अलोकेट कर देते हैं. जो हमारी प्लांट की कैपेसिटी है उसमें 40 जाएगा, 40 फ्रॉम प्लांट ए ऑफ प्रोडक्ट ए. सो हमारी ये डिमांड फुलफिल हो गई है. ठीक है, अब हम देखो नेक्स्ट कॉलम में जाना है जहाँ पर हमारी डिमांड है 50 की, लेकिन अब हमारे पास प्लांट ए में 70 में से 40 यहाँ जा चुका है तो हमारे पास यहाँ पर बचा है 30. ठीक है, यहाँ पर डिमांड है 50 की तो हम ये जो 30 है वो यहाँ पर अलोकेट कर देंगे 30. अब हमारा जो प्लांट कैपेसिटी है प्लांट 1 की वो खत्म हो चुकी है, 40 एंड 30 70 विच इज फुलफिल्ड. देन हमको नेक्स्ट प्लांट में आना पड़ेगा इस प्रोडक्ट की डिमांड फुलफिल करने के लिए. हमारे पास डिमांड है 50 की और 30 फुलफिल हो चुकी है, बचे हैं हमारे पास 20 और फुलफिल करना है और यहाँ पर कैपेसिटी है 50 की तो इस प्लांट से मैं 20 यहाँ पर अलोकेट कर दूंगा विच इज 20. अब हमारी प्रोडक्ट बी 30, 20 ये भी फुलफिल हो चुकी है. सो अब मैं प्रोडक्ट सी में जाऊंगा. सी में यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 20 अलोकेट कर चुका हूँ तो मेरे पास बचे हैं अब यहाँ पर 30. यहाँ पर डिमांड है 60 की तो मैं प्लांट 2 से 30 ले लूंगा. सो अब प्लांट 2 का पूरा प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, पूरी सप्लाई खत्म हो चुकी है. सो अब मैं प्लांट 3 में आऊँगा. प्लांट 3 में सप्लाई है 30 की और डिमांड है 60 की जिसमें से 30 पहले ही फुलफिल हो चुकी है, बचे हैं 30 तो मैं अब यहाँ पर 30 अलोकेट कर दूंगा. ठीक है, ये होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. अब इसमें टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? यहाँ पर जो बॉक्स में क्वांटिटीज लिखी हुई हैं ये हमको दिखाती है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लांट ए ऑफ प्रोडक्ट बी. सो हम 40 इंटू 10 दैट इज 400 प्लस 120 दैट इज 30 इंटू 4 प्लस 100 5 इंटू 20 प्लस 240 8 इंटू 30 प्लस 180 यानी 6 इंटू 30. जब इसका टोटल करेंगे तब आता है 1040. दैट इज आवर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. देन अब हमको पता करना है टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो ऑप्टिमल है या नहीं है. इसको निकालने के लिए से पहले मैं दो कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको. जो होता है RI और KJ आपने सुना होगा. यहाँ पर हम निकालते हैं R1, R2, R3 एंड K1, K2 एंड K3. फर्स्ट आई विल टेल यू दैट RI एंड KJ आर ऑलवेज फॉर एलोकेटेड सेल्स. जो सेल को हमने अलोकेट करा है उसी के लिए R और KJ निकलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है
सी आई जे इज इक्वल्स टू पे आर आई प्लस के जे। ओके, सो हमने यहाँ पर उधर मत करना, ठीक है। हमने जो सेल में अलोकेशन करे थे 40, 30, 20, 30 एंड 30, अब इनके लिए हमको निकालना है आर आई एंड के जे। सो व्हाट इज सी आई जे? सी आई जे इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ द सेल, that is if we are doing for this cell, Cij is the cost of 5, Cij is the cost of transportation. Corresponding, what is our corresponding row R2 and corresponding column, that is K2. Okay, similarly for 30, this is the cost C6, this is R3 is the Ri and corresponding cells is K3. So अब इसमें हमको सबसे पहले किसी एक को जीरो लेना पड़ता है इनिशियल के लिए। इनिशियली वी अज्यूम दैट वन ऑफ द R1 R2 R3 और K1 K2 K3 इज जीरो। सो हम जो लेते हैं सबसे ज्यादा एलोकेशन जिस रो या जिस कॉलम में हो उसको हम जीरो लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली रो और ये वाली दोनों रो में इक्वल टू क्वांटिटी है यानी 2, सो हम R2 को इनिशियली जीरो ले लेते हैं। ओके, देन इसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर K3 है, सो व्हाट वी हैव Cij इज इक्वल्स टू पे Ri plus Kj. Here Cij is 8, Ri मतलब R2 is 0 and we have to find corresponding K3 which comes out to be 8. R2 को जीरो क्यों लिया, एक बार बताओ वापस। R2 हमें किसी एक को जीरो लेना पड़ता है फॉर इनिशियल सॉल्यूशन, सो हम उसको जीरो लेते हैं जहां पर मैक्सिमम अलोकेशन हो। ओके, मैक्सिमम अलोकेशन हमारा R1 को भी हम जीरो ले सकते हैं, R2 को भी जीरो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ये दोनों सेल अलोकेटेड है और ये वाली दोनों सेल अलोकेटेड है। सो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने R2 ले लिया फॉर जनरल सॉल्यूशन। सब लोग सर बोलते हैं कि सबका सॉल्यूशन सेम है इसलिए R2 को जीरो लेना। ठीक है, ठीक है। देन अब हमारे पास है ये वाली सेल अलोकेटेड है, यहाँ पर Cij कितना है 6, R3 हमको निकालना है correspondingly R3 and we have K3 that is 8. So here R3 comes out to be 6 minus 8, that is R3 is equals to minus 2. Okay, and now we came here, that is we have 5 Cij and correspondingly R2 is 0 and we have to find K2. So our K2 comes 5. Then Cij is 4 here, we have to find R1 and our K2 is 5, so it comes out to be minus 1. we जब 5 को हम यहाँ पर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा। Then we have here Cij is 10, correspondingly R1 is minus 1 and we have to find K1. Okay, जब ये यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन में आएगा और 10 में ऐड होके वो 11 हो जाएगा, K1 comes out to be 11. Okay, then next concept is we have to find del ij. What is del ij? Del ij is nothing but Cij minus Ri plus Kj. ये बताना चाहूंगा जो del ij है वो होता है हमेशा अनअलोकेटेड सेल्स के लिए। ठीक है, अब अनअलोकेटेड सेल्स कौन कौन सी हैं? ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज del ij एंड जो अब बाद में बताऊंगा del ij. So for here what is Cij? 12 minus correspondingly what is Kj? 11 plus corresponding R2 that is 0. So solution comes out to be plus 1. Please write with the sign, it's important. Then next we came here, this is Cij is 9, correspondingly K is 11 and R2 is minus 2, which is comes out to be 0. That is 9 minus 11 minus 2 is 9 and 9 minus 9 is 0. Okay, this allocated cell del ij is equals to 7 minus 5 minus 2, which comes out to be minus 3, that is plus 4. Okay, now we come here, del ij is equals to 11 minus 8 plus 8 minus 1, sorry, that is because R1 is minus 1, so our solution becomes 11 minus 7, that is plus 4. Okay, so एक और चीज बताना चाहूंगा, हाँ
मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो डेल आई जे होना चाहिए वो ग्रेटर देन ये 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव सॉल्यूशन मिल रहा है हमको, मतलब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। अगर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा और हमको फिर फर्दर इटरेशन करना पड़ेगा, जो कि हम अगले केसेस में आगे देखेंगे। लेकिन अगर अगर ये 0 है, 0 का मतलब होता है ये मल्टीपल सॉल्यूशन का केस है। अब मल्टीपल सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पर हमको 0 मिल रहा है, तो जितने 0 मतलब उतने एक और सॉल्यूशन मिलेगा, उतना एक और सॉल्यूशन मिलेगा। एक सॉल्यूशन अपने पास है, यहाँ पर एक 0 हो रहे हैं, मतलब इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन है। अगर 2 0 होते और ऑप्टिमल होता तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम में एक दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। जो लूप बनाते हैं हम, स्टार्ट हमने करा है यहाँ से। हमें हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमें केवल उन्हीं पॉइंट से टर्न लेना है जहां पर कुछ अलोकेशन हो, और ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी अपने पास पॉइंट्स रहते हैं वो हमेशा इवन आने चाहिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। 40 गए, 30 गए, 20 गए, 30 गए, 30 गए एंड वापस घर आ गए। ठीक है, बेसिकली इसका फंडा क्या है, अगर हम यहाँ से 40 जाते हैं, 30 जाते हैं, 20 अगर 20 में घुस के सीधे आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ अलोकेशन नहीं था जिससे हम कुछ ट्रांसफर नहीं कर पाते। सिमिलरली अगर हम यहाँ से कहीं और निकल जाते हैं, मतलब यहाँ से सीधे और सीधे चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ अलोकेशन नहीं था, हमें कॉर्नर्स पे अलोकेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ अलोकेशन देंगे, यानी यहाँ पर आएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, इवन का क्या बोला? इवन बेसिकली होता क्या है कि 1 2 3 4 5 6 जब हम जो जितने भी पॉइंट्स रहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, वो हमेशा इवन ही आएंगे, ऑब्वियस बात है। तो कभी नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं आएगा। इन केसेस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम यहाँ पर वो करते हैं इटरेशन, यहाँ से जब हम पॉइंट्स को निकालेंगे तो हमारा लूप बनेगा ही नहीं। लूप बनाने के लिए हमें इवन चाहिए। ठीक है, या अगर आप देखेंगे स्क्वायर में भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, देन हेक्सागोनल में 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ प्लस ऐड करेंगे तो यहाँ की सप्लाई को इक्वेट करने के लिए यहाँ से करस्पॉन्डली हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ की कैपेसिटी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। फिर अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐड करा है तो यहाँ के डिमांड को इक्वेट करने के लिए यहाँ से कुछ माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ की कैपेसिटी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ की सप्लाई के लिए माइनस। मतलब बेसिक फंडा कुछ नहीं है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां पर एडिंग का साइन, और जहां सेकंड जो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हमें कितनी क्वांटिटी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कितना एलोकेशन हम हटा सकते हैं। सो जहां जहां पर माइनस है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 40 पे माइनस है, 20 पे माइनस है, 30 पे माइनस है। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने सेल्स में माइनस है उन सब की मिनिमम क्वांटिटी कौन सी है, उन सब में मिनिमम क्वांटिटी है 20। सो हम केवल 20 ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। हमने बोला था कि हम 20 शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से 20 यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 20 यहाँ पर लाए। ठीक है, यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ऐड करना है। ठीक है, जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहाँ से कैपेसिटी को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 30 को हम 30 में से 20 हम यहाँ पर शिफ्ट कराएं, बिकॉज मिनिमम यहाँ पर 20 आया था। क्या मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ जितने माइनस हैं उतने उसमें से 20 से निकालना है, सब 20 में ही निकालना है, मिनिमम अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 20 लाए, 40 से 20। अब 40 में से हम 20 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 20 माइनस करा तो बचा कितने यहाँ पे 20। अब यहाँ से 20 इधर ट्रांसफर करा है तो ये 30 और 20 हो जाएगा 50, दैट इज 50। 30 प्लस 20 50। अब यहाँ पर हमने 30 ऐड करा है तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 20 माइनस करेंगे। जब हमने यहाँ पर 20 माइनस करा मतलब ये सेल हमारी होगी अनअलोकेटेड। ठीक है, ये सेल हमारी होगी ब्लैंक, खाली। अब यहाँ से 20 इधर शिफ्ट करा है, यहाँ से 20 हमने इधर शिफ्ट करा है तो 30 प्लस 20 कम्स आउट टू बी 50। देन यहाँ से हमने पहले ही 20 माइनस कर चुके हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 10। अब हम देखते हैं क्या हमारा हमने सही करा है। ये पार्ट एक बार दोबारा बता देते। ये बता रहा हूँ कि देखो हम जितने माइनस साइन है, ठीक है,
उसमें से जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी रहती है हम वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कुछ एलोकेशन देना है, तो हम पहले आपको पता था हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 30 से कुछ एलोकेशन यहाँ पर लाएंगे, दैट इज हम 20 ला रहे हैं। अगर हम 20 यहाँ लाएंगे तो करस्पॉन्डिंगली हमको 20 यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से अगर हमने 20 माइनस करा तो हमारे पास बचे कितने, 20। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 20 है, 20 हमने ट्रांसफर करा यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले 30 था, 30 में हमने 20 ऐड कर दिया तो 50 हो गया। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंगली हमको यहाँ पर 20 माइनस करना है। अब अगर यहाँ हमसे यहाँ पर तो 20 ही था, 20 माइनस कर दिया तो उसमें अनएलोकेटेड हो गया है। ठीक है, आई एम लीविंग ब्लैंक हियर। अब यहाँ पर 30 था, ठीक है, 30 में हमने 20 ऐड करा तो कितने हो गए, 50। यहाँ पे देख सकते हैं आप 50। ठीक है, अब यहाँ से हमको 20 माइनस करना है क्योंकि हम 20 यहाँ पर ट्रांसफर कर चुके हैं। ठीक है, तो 30 माइनस 20 दैट इज 10। ठीक है, आप देख सकते हैं 20 20 40 या 50 या 60 70 50 and 30. The plant capacity remaining same 70 50 30 and demand is 40 50 60. कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पर हम वही यहाँ पर कॉस्ट लिख देंगे एंड न्यू कॉस्ट जो भी आएगी यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट लिख देंगे। ये हमारे दोनों सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, इसके भी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए फिर वही प्रोसीजर है, हम आर आई निकालेंगे, केजे निकालेंगे और डेल आई जे निकालेंगे। ठीक है, हम पहले यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है और मल्टीपल सॉल्यूशन का केस था, तो एक सॉल्यूशन उसका ये है और सेकंड सॉल्यूशन उसका ये है। ठीक है, दैट इज कंप्लीटेड प्रॉब्लम नंबर 913। नाउ वी आर कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर 916 जो हमने सर ने करवाया है पेज नंबर 391 पे। 6 इसकी टेबल यहाँ पर रही जिसको मैंने यहाँ पर पीछे बना चुका हूँ। ठीक है, इसकी कॉस्ट है यहाँ पर 343। इसको थोड़ा बड़ा लिख नहीं रहा है। 3 2 2 2 3 and 3 and the capacity is 25 40 30 30 30 and 35। फ्रेंड्स मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया ही था कि हमारा डिमांड और सप्लाई हमेशा इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर 30 + 30 + 35 95, 25 + 40 + 30 95। सो हमारी टेबल स्टेबल है। ठीक है, अब हमको सर ने बोला है इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालना है हमें यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, अब प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। बताया था मैंने सबसे कॉर्नर वाले से अपने को स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर कैपेसिटी है 25 की बट डिमांड है 30 की। सो इस प्लांट से हम पूरा का पूरा 25 आ सकते हैं, 25 ले सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। सो हमें सेकंड प्लांट की ओर जाना पड़ेगा जो कि ये प्लांट ओकरिज मैंने इनिशियल्स लिए हैं उसके POM, आप पूरा रेफर कर सकते हैं पेज नंबर 391 पे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर 30 डिमांड चाहिए बट 25 पी की खत्म हो चुकी है। सो हम दूसरे प्लांट दैट इज ओ वाले से लेंगे जिसके पास 40 कैपेसिटी है। हमने इससे 5 ले लिया, इसके पास बचे हैं 35। ओके, अब सप्लाई हाउस 1 की डिमांड फुलफिल हो चुकी है, हम सप्लाई हाउस 2 पे जाएंगे। सप्लाई हाउस 2 में डिमांड है 30 की और ओ प्लांट के पास है 35। सो हम इससे 30 ले सकते हैं। भी काट देना, हम 30 ले सकते हैं। ठीक है, इसकी डिमांड फुलफिल हो चुकी है सप्लाई हाउस 2 की। अब हम जाएंगे सप्लाई हाउस 3 पे। सप्लाई हाउस 3 में भी हम ओ से ही लेंगे क्योंकि इसमें अभी 5 बचे हैं। 40 में से 5 हमने यहाँ दिया, 40 में अब बचे थे उसके बाद 35 में से 30 हमने सप्लाई हाउस 2 को दिए हैं। अभी भी इसके पास 5 बचा हुआ है तो 5 हमने यहाँ पर एलोकेट कर दिया नीचे से। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर डिमांड है 35 की और यहाँ पर सप्लाई खत्म हो चुकी है। सो हम नेक्स्ट प्लांट पे आएंगे दैट इज प्लांट M जिसके पास है 30 की सप्लाई और हमें डिमांड भी 30 की है यहाँ पर। सो या 30। ओके, अब हम निकालेंगे इसकी टोटल कॉस्ट दैट इज 25 into 3 5 into 4 30 into 2 5 into 3 and 30 into 3 दैट इज कमिंग आउट टू बी 260। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, आप भी अपने कैलसी पे सॉल्व करके देख सकते हैं। कैलसी नहीं चाहिए चल ठीक है। नाउ सप्लाई, अब हमें वही करना है टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी।
ओके, उसके लिए ही वही फंडा है। सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमें चाहिए R1, R2 एंड R3। यहाँ पर अब हमें को कैपेसिटी और डिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम R1, R2, K1, K2 और K3 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो फिर से टेबल बनानी पड़ेगी, आई एम सॉरी, मैंने पूरा पहले नहीं करा। माफ कर दिया भाई तुम्हें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि RI और KJ हमेशा निकलते हैं अलोकेटेड सेल्स के लिए, डेल IJ निकलता है अनअलोकेटेड सेल्स के लिए। और हम इनिशियली जीरो किसे लेते हैं, हमने आपको बताया था जहां पर मैक्सिमम एलोकेशन हो। R2 यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन R2 में है, तो हम R2 को जीरो अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर CIJ इज इक्वल्स टू पे RI प्लस KJ, ठीक है। यहाँ पर CIJ कितना है 3, करस्पॉन्डिंगली R कितना है 0, सो करस्पॉन्डिंगली K कितना हो जाएगा दोस्तों 3, इट्स 3 सॉरी। ओके। देन करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर जाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली सेल के लिए देखिए CIJ इज 3, RI हमको निकालना है, दैट इज R1 एंड K1 इज 5। तो जब यहाँ पर आएगा तो R1 हो जाएगा -2, सिंपली 5 को इधर लाए, 3 - 5 इज -2। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए R3 निकालना है हमें, दैट इज CIJ इज 3, R3 हमें निकालना है और K3 हमारे पास 3 है, कैंसिल आउट हो जाके R3 हो जाएगा हमारा 0, ओके। अब हम निकालेंगे डेल IJ, जो कि मैंने आपको बताया था होता है CIJ माइनस RI प्लस KJ, ओके। अब सबसे पहला अनअलोकेटेड सेल से अपना ये वाला, यहाँ पर है CIJ 3, RI है 0 और K1 है 5, दैट्स कम्स आउट टू बी -2। एंड नेक्स्ट डेल IJ, सॉरी गाइस, आई हैव मेड अ स्मॉल मिस्टेक विच इज़ यहाँ पर जो हमारा K1 था वो 5 नहीं 4 था, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, हम CIJ इज इक्वल टू पे RI प्लस KJ लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा CIJ था 4 और करस्पॉन्डिंगली R2 0 था और करस्पॉन्डिंग में K निकालना था K1, सो इट्स कमिंग 4, आई हैव रिटन 5 मिस्टेकनली। अब जो हमारा करस्पॉन्डिंगली R1 निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 3 that is CIJ for that is equals to पे 4 plus R1, that is R1 comes out to be -1, ओके। देन अब हमको निकालना है डेल IJ फॉर दैट, ठीक है। अब डेल IJ फॉर अनअलोकेटेड सेल्स क्या होगा, CIJ माइनस RI प्लस KJ, here CIJ is 3 minus correspondingly R3 is 0 and K1 is 4, that comes out to be -1, so we have written -1 here। अब इस सेल के लिए हमको निकालना है डेल IJ, दैट इज CIJ इज 3 माइनस K2 इज 2 एंड करस्पॉन्डिंगली R इज -1, दैट इज 3 - 1, दैट इज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव 2, सो वी हैव रिटन +2, ठीक है। अब इसके लिए CIJ कितना है 2 माइनस करस्पॉन्डिंगली K2 इज 2 माइनस R3 इज 0, सो इट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 2 माइनस R3 इज K3 is 3, R1 is -1, that is -1, so 2 - 2 is 0, so we have written 0 here। so अब हमको मिल गया है कि डेल IJ, एक डेल IJ हमारा पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है इसका मतलब होता है हमारा हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो नेगेटिव सेल आ रहा है वहाँ पर हमको कुछ एलोकेशन देना पड़ता है। अब जो हमको एलोकेशन देना है उसके लिए फिर हमको लूप बनाना पड़ेगा, लूप बनाने के लिए वही मेथड है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे 5 वाले में, एक ऐसा लूप बनाना है जहाँ पर कोने में कॉर्नर में हमेशा कुछ एलोकेशन हो, ठीक है। अगर हम यहाँ से 25 जाते हैं या कहीं और निकल जाते हैं तो हमें हमारे पास कोई और एलोकेटेड सेल्स नहीं रहता, ठीक है, तो हम आगे कहीं बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर स्टार्ट करा है, यहाँ से यहाँ पर एलोकेशन है, कॉर्नर तक गए, यहाँ पे भी एलोकेशन है, फिर नीचे यहाँ पे एलोकेशन है और डायरेक्टली होम आ गया, ठीक है। बेसिकली अब हमें करना है, तूने ये
ये और ये कवर किया ना? हाँ, ठीक है। मैं अगर और भी बताता हूँ, अगर मैं यहाँ से जाता और यहीं से पलट जाता, तो मेरे पास यहाँ पर कोई नहीं होता कि अब मुझे हाँ होम पे जाना है। ठीक है ठीक है। ठीक है, एलोकेशन के लिए, इसलिए मैंने पूरा ये लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू इनपुट करनी है, इसलिए 30 को छू के नहीं जा सकता? किस स्टडी को, इस वाली को? हाँ नहीं, इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें कॉर्नर पॉइंट चाहिए, मैंने आपको बताया था। हाँ अगर हम ये ले लेते तो हाँ, हमारा ठीक है ठीक है एक दो ठीक तीन चार पाँच पॉइंट हो जाते, है जिसका ठीक मतलब नहीं रहता। है। ओके। यहाँ पे हमको कुछ एलोकेशन देना है, इट इज पॉजिटिव, सो करस्पॉन्डिंगली नेगेटिव, करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, करस्पॉन्डिंग नेगेटिव। अब मैंने दोस्तों आपको बताया था, जो दो नेगेटिव, जो जितने नेगेटिव साइंस रहते हैं, उन सब में जो मिनिमम क्वांटिटी रहती है वही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी कितनी है? 30 और हमें 5, सो हम 5 ट्रांसफर करेंगे। 30 से 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम डाल देंगे 5, अलोकेट कर दिया। यहाँ क्या? नो, दिस इज नॉट फॉर द, ओके, यहाँ पर हमने 5 अलोकेट कर दिया। करस्पॉन्डिंगली यहाँ से हम 5 माइनस करेंगे तो ये सेल अनअलोकेटेड हो जाएगी, ये वाली सेल, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको ऐड करना है 5। ठीक है, तो 5 + 5 10, और यहाँ से हमने 5 पहले ही ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया है, तो यहाँ पे 30 - 5 इज 25। ओके, एंड यहाँ पर 30 पहले ही एलोकेटेड था और यहाँ पर 25 पहले ही एलोकेटेड था। जो अब फिर से भी काम, हमें निकालना है R1, हमें निकालना है R2, हमें निकालना है R3, K1, K2 एंड K3। फर्स्ट के लिए हमें कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट इज 3 4 3 3 2 2 2 3 एंड 3। बेसिकली वही फंडा है, इनिशियल हम R2 को 0 लेते हैं। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंगली ये 3 हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सब यहाँ पर हमारा K3 3 है, यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा 0। करस्पॉन्डिंगली ये 0 है एंड ये 3 है, तो 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 3 और 3 है, 0 हो जाएगा, राइट? यस, ओके। अब हम निकालेंगे वही डेल आई जे। ठीक है, डेल आई जे व्हाट वी हैव थॉट, सी आई जे माइनस आर आई प्लस के जे। डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं। आई एम राइटिंग डायरेक्ट वैल्यूज, हियर वी फाउंड +1 +1 -1 एंड 0। गाइज हियर हमें माइनस मिल रहा है, यानी हमारा सॉल्यूशन अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लूप बनाने का। अब हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, डायरेक्ट हमें को ऐसे 4 कॉर्नर्स मिल रहे हैं जहाँ पे अलोकेशन है। ठीक है, अगर हम करस्पॉन्डिंग यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ माइनस क्वांटिटी है दोनों से मिनिमम हम माइनस कर सकते हैं, बट दोनों 25 है तो हम 25 ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 25 अलोकेट कर रहे हैं, यहाँ पर 25 हमने अलोकेट किया। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली यहाँ से हम 25 माइनस करेंगे तो ये अनअलोकेटेड हो जाएगा। यहाँ से 25 हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 25 + 5 इज इक्वल्स टू 30, और यहाँ पर भी अनअलोकेशन हो जाएगा क्योंकि हमने इस 25 को वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर 30 पहले से एलोकेटेड है और 10 भी पहले से एलोकेटेड है। ठीक है, 3 4 3 3 2 एंड 2 एंड 2 3 एंड 3। गाइज मैंने इसके R1 R2 3 पहले से निकाल रखे हैं, आपको स्टेप्स तो पता ही हैं निकालने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। ठीक है, और डेल की वैल्यू पहले निकाल चुका हूँ मैं, यहाँ पर 0 +1 +2 एंड +1। why I am not writing anything here, there is a small concept which I am going to tell you, क्योंकि हमारे पास m + n - 1 इतने अलोकेटेड सेल्स होना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर इतने एलोकेटेड सेल्स नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है डीजनरेसी की। तो यहाँ पर हमें एक डीजनरेसी की प्रॉब्लम मिल रही है क्योंकि हमारे पास n3 है
सप्लाई हाउस भी 3 है, -1, ये हमारे पास 5 एलोकेटेड सोर्स होना चाहिए, बट हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल इज द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ हम्म, कॉलम -1। ठीक ठीक है। है, 5 हमारा आंसर है, तो इसका मतलब है 5 एलोकेटेड सेल्स होनी चाहिए। अगर 5 एलोकेटेड सेल्स नहीं है, इससे अगर कम है, तो ये प्रॉब्लम होती है डीजेनरेसी की। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज नथिंग बट अ क्वांटिटी विच इज लिमिटिंग टू 0। उस क्वांटिटी को हम किसी एक सेल में अलोकेट करते हैं। अब किस सेल में अलोकेट करते हैं, वो सेल जो अभी अभी अनऑक्यूपाइड हुई है। हमारे पास ऐसी 2 सेल हैं जो अभी अभी अनऑक्यूपाइड हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब इन दोनों सेल में से हम किस में अलोकेट करें, इन दोनों सेल में से हम उसमें अलोकेट करते हैं जिसमें कॉस्ट मिनिमम हो। बट इस केस में यहाँ पर 3 है, तो हम कहीं भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ और कॉस्ट होती है, मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 होती, यहाँ पर 3 होती, तो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम है, इसलिए मैं इधर आप कहीं भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगाया है। ये हो गया हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। एंड हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं इससे, दैट इज 30 × 3, 30 × 2, 25 × 2 एंड 10 × 3। एप्सिलॉन का मेंशन नहीं आएगा ना कॉस्ट में? एक्सलों का मेंशन नहीं आया था कॉस्ट क्योंकि में, वो क्योंकि लिमिटिंग टू जीरो। हाँ, वो लिमिटिंग टू 0 क्वांटिटी है। ठीक ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। है। ओके, थैंक यू थैंक यू। सर।